दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि आजकल ESIC के बहुत से नोटिस आ रहे हैं स्कूलों में, प्लस ये आपके अस्पतालों में या प्राइवेट सेक्टर के जो जिनमें काम प्राइवेट सेक्टर में काम होता है वहाँ पर। तो एक्चुअल में ESIC ये नोटिस भेज कैसे देता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ESIC को कैसे पता लगता है कि इसमें 10 कर्मचारी थे या नहीं थे। एक्चुअल में जिस प्राइवेट संस्थान में 10 कर्मचारियों ने कभी काम किया हो या अब कर रहे हो या कभी काम किया हो तो वहाँ ESIC लागू हो जाता है। और क्योंकि ये जो अस्पताल है, प्राइवेट स्कूल है या ये कोई किसी प्रकार का संस्थान है जो सरकार से जुड़े हुए हैं, ये हर वर्ष अपनी सूचनाएं देते हैं। कोई डायस प्रपत्र के माध्यम से देता है, हॉस्पिटल में अलग तरीके से देते हैं, अलग अलग तरीके से सब ये सूचनाएं अपनी शिक्षा विभाग में देते हैं। और ये क्या करते हैं कि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो ये ESIC ऑनलाइन डाटा उठा लेते हैं वहाँ से ऑनलाइन डाटा उठा करके, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट वो है, सरकारी डिपार्टमेंट ये है, ऑनलाइन डाटा उठा करके और नोटिस भेज देते हैं। तो सबसे पहले तो ये लागू किस पर होता है, ये होता है जहाँ 10 कर्मचारियों ने कभी काम किया हो या कर रहे हो। अब दोस्तों आपके पास यदि नोटिस आया तो क्या करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भूल नहीं करनी चाहिए, आपको ESIC लागू करवा लेना चाहिए। ESIC में के अंतर्गत कवर हो जाना चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट है और ये आपका कानूनी दायित्व भी है और इसमें कोई डरने घबराने की कोई बात भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे मैंने देखा है दोस्तों, ज़्यादातर एम्प्लॉयर जो है, जो संस्थान के मालिक हैं, वो इस ESIC से पता नहीं क्यों कतराते हैं। अगर उनको पूरी जानकारी मिले, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को एक कैंप लगा करके पूरी जानकारी देनी चाहिए, पर अब सरकार को मैं क्या कह सकता हूँ। सरकार तो उनके पास में बहुत से लोग हैं ऐसे जो योजनाएं बनाते हैं, पर इसमें घबराने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। और मैं इसके सैकड़ों बेनिफिट गिनवा सकता हूं आपको कि जो आपको किसी भी बीमा कंपनी में इतने कम मूल्य पर, और ना केवल बीमा के लाभ बल्कि और अन्य तरह के लाभ, इतने लाभ कहीं मिल ही नहीं सकते। ये तो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार ने विशेष रूप से रियायत के रूप में बनाए हैं। और एम्प्लॉयर जो स्कूल अथवा उसका मालिक है उसको भी इसका बेनिफिट है। उसको बेनिफिट ये है कि उसकी अगर उसके कर्मचारी की किसी प्रकार से कोई दुर्घटना में कोई किसी प्रकार की कोई चोट वोट लग जाती है या कोई बीमार हो जाता है या उसको कोई और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ESIC उसकी सहायता करती है। ना केवल सहायता करती है बल्कि उतने दिन का वेतन भी देती है। और यहाँ तक भी कि उसके यदि सेवा में रहते हुए कोई उसकी डेथ हो जाए तो उसको पेंशन भी देती है। और ESIC अगर कोई आदमी काम करते समय इस तरीके से कोई असक्षम हो जाए या कुछ कट जाए, फट जाए हाथ पैर या परमानेंट डिसेबल हो जाए तो उसको सैलरी फिर पेंशन के रूप में सरकार देती है। इसी प्रकार से कोई डिलीवरी होनी है तो उसकी डिलीवरी का खर्चा भी सरकार करती है। और ना केवल डिलीवरी का खर्चा सरकार करती है बल्कि उसको 3 महीने का या 26 सप्ताह का अवकाश भी ESIC देती है। तो मेरे ख्याल से इसमें घबराने वाली या डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी ये लागू तो आप पर हो ही चुका है। अगर आपके पास 10 कर्मचारी है तो आप पर लागू हो ही चुका है। ये अलग बात है कि उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा। ये जब कभी आपके पास में नोटिस आएगा, जब कभी आपके पास में, तो उनके पास में पूरा पहले वो हिसाब किताब बना करके रखते हैं, पूरा हिसाब किताब देख करके, पूरा अपनी फाइल पूरी करके फिर ही नोटिस भेजते हैं। तो इसलिए भी अपना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा कानूनी दायित्व भी है। तीसरा इसमें फ़ायदे हैं, इसमें लाभ हैं, नुकसान नहीं है। और ये आप खुद भी काम इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ढंग से समझ ले तो आपको अपने विद्यालय, अस्पताल अथवा अन्य संस्थान में लागू करने में कतराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद ही ESIC में कवर होना चाहेंगे और आप कहेंगे कि मुझे ESIC में कवर होना है और आप दूसरों को भी बताएंगे। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा बनाई गई यह योजना नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए लाभदायक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मैंने कई ऐसे संस्थान भी देखे हैं, कई जिनको ESIC के बारे में नॉलेज हो गया, उन्होंने आकर के बिना नोटिस के ही अपने आप को कवर करवाया है। और बहुत से लोग कवर करवाते हैं ऐसे बिना नोटिस के। वो कहते हैं कि ESIC में किसी तरीके से कवर करवाना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसके बेनिफिट क्या है। अतः आपको
आपके पास यदि नोटिस आता है तो आपको तुरंत इसे कवर करवा लेना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास हमारा सारा रिकॉर्ड भी होता है और सरकार पिछले रिकॉर्ड को सम्मिलित कर पुराना ESIC का अंशदान भी हमसे मांगती है, पक्का मांगती है, और उसके बाद में इंस्पेक्टर भी आता है। इसलिए जिनके पास कभी 10 कर्मचारी थे अथवा ज़्यादा कर्मचारी थे, उनको स्वयं ही अपनी संस्था को ESIC के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर लेना चाहिए ताकि पीछे के झंझट से बच सके। यही उचित मार्ग है तथा कर्मचारियों व नियोक्ता के लिए लाभदायक भी है। और ESIC के बारे में किसी प्रकार की भ्रांति पालने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सरकार की श्रम रोजगार मंत्रालय की बहुत अच्छी स्कीम, बहुत अच्छी योजना है। दोस्तों, वैसे तो मुझे इसके बारे में और भी जानकारी है, लेकिन ज़्यादा जानकारी के लिए आप ESIC ऑफिस में जाकर के भी जानकारी ले सकते हैं। ESIC का ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, कई तहसीलों में भी बने हुए हैं, और उनमें जाकर के ले सकते हैं। फिर भी यदि आप मेरी को थोड़ी बहुत जानकारी है लेना चाहें तो आप मुझे कभी भी कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको जानकारी देने में समर्थ हूँ, और जितना मतलब मेरे को नॉलेज है। तो मेरा मोबाइल नंबर है 7976485064। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7976485064। आप कभी भी मुझसे जानकारी लेना चाहें तो मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।